डियर स्टूडेंट, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मीट्रिक स्पेस को डिस्कस करने जा रहे हैं और उसमें ये क्लेम किया गया है कि अगर कोई भी आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है, अगर उसमें आप इस तरह एक डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन करें उनके पॉइंट्स के इन बिटवीन, तो आप उसको एक मीट्रिक स्पेस का स्ट्रक्चर दे सकते हैं। तो देखें यहाँ पर ये बहुत सिंपल सा आइडिया है कि अगर कोई सेट है, उनके पॉइंट्स अगर कोइंसिडेंट हैं, इक्वल हैं, तो उनका डिस्टेंस जीरो होगा। वो तो कॉमन सेंस की बात है। और अगर अगर अब हम कह रहे हैं कि अगर वो डिफरेंट पॉइंट्स हैं तो वो हमेशा यूनिट डिस्टेंस पर होंगे। पॉइंट्स डिफरेंट हैं तो यूनिट डिस्टेंस पर ही होंगे। जो भी दो डिफरेंट पॉइंट उस मीट्रिक स्पेस के होंगे हमेशा वो यूनिट डिस्टेंस पर ही होंगे। और अगर वो कोइंसिडेंट है तो जीरो डिस्टेंस होगा। तो ये हमने इसको प्रूव करना है। तो देखें, जो प्रॉपर्टीज हमने प्रूव करनी है वो इसमें खुद ब खुद आ रही हैं। पहली प्रॉपर्टी है जी आपके पास M1, वो क्या है जी कि मीट्रिक स्पेस नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। तो आपने देखा है जी कि सिंस डी नॉट ऑफ एक्स वाई, ये क्या है जी, जीरो है इफ क्या है जी एक्स इज इक्वल टू वाई। और इसी तरह अगर क्या है जी आपके पास डी नॉट ऑफ एक्स वाई वो वन है अगर क्या है जी के पॉइंट्स डिफरेंट है। ये तो हमें बाय डेफिनेशन गिवन है। वेल, आप इनको कंबाइन कर दें। कंबाइन करेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट क्या आ जाएगा जी, डी नॉट ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। मीन के नॉन नेगेटिविटी प्रूव हो गई। ऑल्दो यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट नॉन नेगेटिविटी है कि वो वन ही होगा, लेकिन ओवरऑल ये नॉन नेगेटिव हो गया। मीन ग्रेटर देन जीरो है या जीरो है या उससे ग्रेटर है। तो इट मीन्स के फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी नॉन नेगेटिविटी की प्रूव हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी है जी, तो ये है कि अगर हमने इस मीट्रिक को डिफाइंड फंक्शन को जीरो लेते हैं हम, डी ऑफ एक्स वाई जी, अगर ये इक्वल टू जीरो है तो खुद ब खुद ये डिफाइन है कि एक्स और वाई इक्वल होंगे। ये भी बाई डेफिनेशन है। वेल, ये है। और कन्वर्सली भी आप कह सकते हैं कि इफ x इज इक्वल टू वाई है तो दिस इम्प्लाइज दैट डी नॉट ऑफ एक्स वाई जीरो है। तो ये तो दोनों चीजें बाय डेफिनेशन है। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी है जी कि वो भी सिंपल सी बात है कि अगर एक्स वाई का डिस्टेंस वो वाई एक्स के इक्वल होगा। तो देखें जी, दो केसेस यहाँ पे बन सकते हैं क्योंकि हमारे पास दो केसेस हैं कि जीरो इक्वल और अनइक्वल के लिए। तो देखें, हम कहते हैं केस वन में x इज इक्वल टू वाई है। तो दिस इम्प्लाइज डैट के बाय डेफिनेशन डी नॉट ऑफ एक्स वाई क्या होगा, वो जीरो होगा। अगर जीरो है तो वो डी नॉट ऑफ वाई एक्स के भी इक्वल हो जाएगा। जब जीरो है तो एक्स वाई का डिस्टेंस या वाई एक्स का डिस्टेंस बहुत ही सेल्फ एविडेंट सी बात है कि वो इक्वल होंगे। केस टू अब हम कह देते हैं जी, केस टू क्या है कि इफ x इज नॉट इक्वल टू y। अब नॉट इक्वल टू y है तो डेफिनेशन ये कह रही है जी कि उनके इन बिटवीन डिस्टेंस यूनिट होगा, वन होगा। और वन डिस्टेंस x का y से है तो y का भी डेफिनेटली वो x से होगा। तो इन दोनों को कंबाइन करें तो देयर फोर के डी नॉट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी नॉट ऑफ वाई एक्स। ये दोनों केसेस को कंबाइन करें तो हमारे पास ये रिजल्ट आता। तो थर्ड प्रॉपर्टी सिमेट्रिक की भी प्रूफ हो गई। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो आपकी है फोर्थ प्रॉपर्टी, किसकी है जी के ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी क्या कहती है, डी नॉट ऑफ एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू डी नॉट ऑफ एक्स जेड प्लस डी नॉट ऑफ जेड वाई। मीन्स के वन एवर थर्ड पॉइंट इज इंट्रोड्यूस बिटवीन टू पॉइंट्स तो ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी का रिलेशन सेटिस्फाई होता है। तो देखें यहाँ पर अब 3 पॉइंट्स आ गए हैं। तो 2 पॉइंट्स के लिए भी ये केस था, अब 3 पॉइंट्स के लिए भी ये केस होगा। 3 पॉइंट्स हैं जी आपके पास, कौन से हैं जी, आप कहते हैं कि x, y और z ये रियल नंबर, सॉरी यहाँ पर रियल नंबर नहीं है बल्कि कोई सेट x है, कोई आर्बिट्रेरी सेट, नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, उसको बिलोंग कर रहे हैं। तो अब देखें वही बात कॉमन सेंस की है कि जैसे यहाँ पर दो केसेस के लिए दो पॉइंट्स इक्वल होंगे या नॉन इक्वल होंगे, 3 पॉइंट्स के लिए भी कुछ ऐसा ही क्राइटेरिया बना सकते हैं। अब देखें जी कौन से केसेस बन सकते हैं कि इधर एक्स वाई जी ये सब इक्वल हो जाएं या इनमें से दो इक्वल हो जाएं और तीसरा इक्वल ना हो, और या फिर तीनों
इक्वल अनइक्वल हो सकते हैं। देखिए इसमें एक और भी केस बन सकता है कि x इज इक्वल टू y बट नॉट इक्वल टू z। ठीक है, तो ये चार केसेस बनते हैं, किसी को भी डिस्कस कर लें वन बाय वन, तो कंबाइन करेंगे तो ओवरऑल वही रिजल्ट आपको देखेंगे कि मिल जाएगा। देखें जी कि इफ़ x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z, अगर ये होगा तो इट मीन्स के d ऑफ एक्स वाई और d ऑफ वाई जेड और d ऑफ z x, एक्स वाई एक्स जेड और जेड एक्स ये सब ज़ीरो होंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी प्रूफ करनी है उसके लिए क्या होना चाहिए कि d ऑफ एक्स वाई शुड लेस देन और इक्वल टू d नॉट ऑफ एक्स जेड प्लस d नॉट ऑफ जेड वाई। ठीक है, तो ये d नॉट है। देखें जी यहाँ पर ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो इस केस में, और प्लस ज़ीरो, तो यहाँ पर ये इक्वल का केस तो बन रहा है। अभी लेस देन का किस में बनेगा वो हम आगे देखते हैं। इसी तरह जी आप इसका केस 2 देख लेते हैं हम कि इफ़ x इज़ इक्वल टू वाई इज़ नॉट इक्वल टू z। तो देखें जी यहाँ से दिस इम्प्लाइज डैट, इसको ज़रा नंबर 1 कह दें अपनी आसानी के लिए, कि d नॉट ऑफ एक्स वाई ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि इक्वल है, और इसी तरह d नॉट ऑफ वाई जेड ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। देखें अब यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि अगर x इज इक्वल टू वाई और y नॉट इक्वल टू z है, क्योंकि x और y इक्वल हैं तो डेफिनेटली x और z भी इक्वल नहीं होंगे। तो ये आपकी एक इम्प्लीकेशन थी। तो d नॉट ऑफ एक्स जेड जो सा होगा वो भी इक्वल टू 1 होगा। देखें जी आपकी अब ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी क्या बन गई है, देयरफॉर 1 इम्प्लाइज डी नॉट एक्स वाई ये ज़ीरो है, और ज़ीरो और डी नॉट ऑफ एक्स जेड ये 1 है, प्लस ये डी ऑफ जेड वाई वो भी 1 है। तो चूंकि लेस देन और इक्वल टू, तो देखें यहाँ पर स्ट्रिक्टली लेस देन आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा, तो ये एक दूसरा केस बन गया। दूसरा केस भी हमने देखा कि ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी का एक पार्ट सेटिस्फाई हो रहा है। तो थर्ड देख लें जी आपके पास केस, इसी तरह एक दूसरा केस भी आप इसका सब केस आप कह लें वो भी डिस्कस कर सकते हैं कि x नॉट इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। ओके जी, थर्ड पार्ट देखें। थर्ड केस में हम कहते हैं जी कि इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू वाई इज़ नॉट इक्वल टू z, तो इसमें क्या हो सकता है जी, आपके पास तीनों इक्वल नहीं है तो d ऑफ एक्स वाई, डी ऑफ वाई जेड और डी ऑफ जेड वाई ये सब इक्वल टू 1 होंगे। जब भी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होंगे तो अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए हमेशा आंसर उनके डिस्टेंस फंक्शन का वैल्यू 1 होगी। तो देखें जी अब इसके लिए 1 इम्प्लाई कर दें, तो देयर फॉर 1 इम्प्लाई क्या आ जाएगा जी, लेफ्ट साइड पे डी ऑफ एक्स वाई है, तो डी नॉट ऑफ एक्स वाई 1 लेस देन 1 प्लस 1, डी नॉट एक्स वाई 1 ये भी 1 ये भी 1, क्योंकि तीनों अनइक्वल पॉइंट्स हैं। तो अब देखें जी आपके पास तीनों केसेस में जो रिजल्ट आया उसमें इक्वालिटी भी आ गई और लेस देन का भी साइन आ गया। तो अब लिखते हैं आप ऑन कंबाइनिंग ऑल थ्री केसेस, तो देयरफॉर आपके पास क्या बनेगा जी, डी नॉट ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी नॉट ऑफ एक्स जेड प्लस डी नॉट ऑफ जेड वाई। तो ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी भी आपकी प्रूफ हो गई। तो इट मीन्स कि अब आपका देख सकते हैं कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है उसके ऊपर आप उनके इन पॉइंट्स के इन बिटवीन या उसके एलिमेंट्स के इन बिटवीन इस सेंस में एक डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन करें तो हमेशा वो नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी आर्बिट्रेरी नॉन एम्प्टी सेट एक मीट्रिक स्पेस बन सकता है, एक स्ट्रक्चर उसको दिया जा सकता है। और ये आपके मीट्रिक स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा आपके आपने किसी भी कोई अपना थ्योरम हो या कोई भी आपकी आगे प्रिंसिपल आएगा सब्जेक्ट का, उसको इस मीट्रिक स्पेस के थ्रू उसको प्रूफ या डिसप्रूफ करना बहुत आसान होता है। और ये सिंपल है, आपकी बहुत सिंपल मीट्रिक स्पेस है और इसकी बेस पर बहुत सी आपकी काउंटर एग्जांपल्स भी क्रिएट होती हैं बहुत से आइडियाज़ के अंदर। तो होपफुल कि हम आइंदा भी इसको देखते रहेंगे।
डियर स्टूडेंट, अब हम एक नई मीट्रिक जो कि R2 में एक्स वाई प्लेन में है वो हम डिफाइन कर रहे हैं, और इसको भी हम वेरीफाई करेंगे कि ये फोर प्रॉपर्टीज जो डिस्टेंस फंक्शन की हैं वो सेटिस्फाई करती है। तो आए हम देखते हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी नॉन नेगेटिविटी की। नॉन नेगेटिविटी क्या है जी? कि डिस्टेंस फंक्शन जो सा होना चाहिए वो उसकी वैल्यू नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। तो देखें आपके पास जो गिवन फंक्शन है उसमें ये दो एब्सोलूट वैल्यूज आ रही है, x1 माइनस एक्स टू और प्लस y1 माइनस y2, उनके एब्सोलूट वैल्यूज का सम है। तो देखें वही बात हमने बारहा दफ़ा डिस्कस किया है कि अगर y इज इक्वल टू एक्स मॉड है तो ये एक एब्सोलूट फंक्शन होता है, मीन के जो नेगेटिव ब्रांच है स्ट्रेट लाइन की बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट उसको रिफ्लेक्ट अबाउट कर देता है एक्स एक्सिस। तो मीन्स टू से कि वो उसको नॉन नेगेटिव बना देता है। तो देखें यही चीज़ अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एब्सोलूट वैल्यू होती ही नॉन नेगेटिव है, तो अब इसको हम डिस्कस करते हैं। देखें फर्स्ट क्या है जी? x1 माइनस एक्स टू। तो x1 माइनस एक्स टू ये डेफिनेटली क्या है जी? नॉन नेगेटिव है फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर है उनके लिए ये पॉजिटिव होगी। और सिमिलरली क्या है जी? एंड आप कहेंगे जी कि y1 माइनस y2 ये भी क्या है? ये नॉन नेगेटिव है फॉर ऑल रियल नंबर्स y1 एंड y2। ओके, अब दो क्वांटिटीज पॉजिटिव हैं तो डेफिनेटली उनका सम भी पॉजिटिव होगा, या नॉन नेगेटिव आप कह लें। तो x1 माइनस एक्स टू प्लस y1 माइनस y2 का मॉड ये भी नॉन नेगेटिव होगा। तो देखें यही सम जो है आपका इनफैक्ट डिफाइन हो रहा है डिस्टेंस फंक्शन बिटवीन पॉइंट्स P1 एंड P2। तो देखें जी यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये dP1 एंड P2 डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बाय दिस डेफिनेशन, बाय दिस डिफाइंड फंक्शन। तो देख रहे हैं आपके फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड प्रॉपर्टी अब हम देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है जी? कि व्हेन एवर डिस्टेंस इज टेकन टू बी पॉजिटिव। अब हम इसको पॉजिटिव लेंगे तो dP1 एंड P2 इसको हम ज़ीरो लेंगे, सॉरी, और ज़ीरो कंसिडर करेंगे तो फिर पॉइंट्स भी कोइंसिडेंट आने चाहिए। मींस वही बात कि डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज अगर जीरो है तो डेफिनेटली वो दोनों सिटीज सेम होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। तो यही हम प्रूव करेंगे। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन अप्लाई कर दें। क्या है जी? कि दिस इम्प्लाइज दैट के x1 माइनस एक्स टू प्लस y1 माइनस y2 इनका मॉड इक्वल टू जीरो आएगा। तो देखें दो नॉन नेगेटिव क्वांटिटी उनका आंसर जीरो आ रहा है। हमने बारहा दफा इसको पहले डिस्कस कर लिया। अगर दो नॉन नेगेटिव आंसर जीरो आ रहे हैं ऐड होकर तो मैथमेटिक्स कहता है जी डेफिनेटली वो दोनों खुद जीरो होंगे तो उनका सम भी जीरो होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। अदरवाइज दो नंबर जिनके ऑपोजिट साइन हो उनका सम जीरो होता है। ठीक है, जैसे आप टू कहते हैं और माइनस टू कहते हैं, इनको ऐड करें तो आंसर जीरो आएगा क्योंकि दोनों के ऑपोजिट साइन है। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों पॉजिटिव नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज हैं तो उनका सम कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर होगा तो तभी होगा जब वो खुद दोनों जीरो होंगे। तो फिर आगे फर्दर इसको देखते हैं। अब देखें ये एक मॉड है, उसका एब्सोलूट वैल्यू उसका आंसर जीरो है। तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि किसी नंबर का एब्सोलूट वैल्यू जीरो तब ही हो सकती है जब वो वैल्यू क्वांटिटी इटसेल्फ जीरो हो। तो यहाँ पर इनके मॉडुलो जीरो तब ही होंगे जब ये दमसेल्फ्स क्या होंगे, इनके वैल्यूज जीरो होंगी। तो यही हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। मीन्स के यहाँ से x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा एंड y1 इज इक्वल टू y2 आ जाएगा। वेल अब देखें इनको, चूंकि हमारे पास पॉइंट्स इन प्लेन है, तो पॉइंट्स इन प्लेन है तो हमने इसको ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि x1 और ये x2 के इक्वल है, तो फर्स्ट पोजीशन इधर से फर्स्ट पोजीशन पे, और जिसको आप कहते हैं अब एब्सीसा इज इक्वल टू एब्सीसा, एंड सेकंड क्या जी? y1 ऑर्डिनेट इज इक्वल टू ऑर्डिनेट। वेल यही हमने करना है। तो देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट कि पॉइंट P1 इज कोइंसिडेंट टू पॉइंट P2 on xy plane whenever this distance function is defined in this way। ठीक है, तो अब यहाँ से आप कन्वर्सली भी इसको प्रूव कर सकते हैं कि अगर पॉइंट्स कोइंसिडेंट हैं तो वो डिफाइंड फंक्शन जो सा होगा उसकी वैल्यू जीरो होगी अगर वो पॉइंट्स कोइंसिडेंट हैं। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई।
अब हम थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे जी, वो आपकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है कि व्हेन एवर आप कहते हैं कि डी ऑफ P1 एंड P2 जो आपके पास डिफाइन है वो इक्वल टू आना चाहिए P2 P1 के। तो ये क्या है जी, x1 माइनस x2, डेफिनेशन इसकी y1 माइनस y2। वेल वही बात हमने पढ़ी थी कि एब्सोलूट वैल्यू ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, इज इक्वल टू एक्स मॉड, मीन पॉजिटिव हो क्वांटिटी या नेगेटिव हो उनकी एब्सोलूट वैल्यूज इक्वल ही होती हैं। दैट्स वाई ये देखें एब्सोलूट वैल्यू अगर ये नीचे वाली ब्रांच है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव ब्रांच हो या पॉजिटिव ब्रांच हो दोनों की एब्सोलूट वैल्यूज अबव एक्स एक्सिस होती है, मीन पॉजिटिव होती है, नॉन नेगेटिव होती है। तो देखें जी यहाँ से आप कह सकते हैं इसमें आप माइनस कॉमन ले लें तो माइनस x2 माइनस x1 आ जाएगा वो एब्सोलूट वैल्यू के साथ, और यहीं से आप माइनस इधर से कॉमन लेंगे तो माइनस y2 माइनस y1। तो देखें जी यहाँ पर वही बात कि ये भी एब्सोलूट वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, या आप वो माइनस साइन अब्जॉर्ब हो जाएगा एब्सोलूट वैल्यू फंक्शन की वजह से, जैसे भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो देखें जी यहाँ पर ये चीज़ अब अगर डी ऑफ P1 P2 है तो x1 y1 की फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है, और अगर x2 y2 फर्स्ट पोजीशन पर आएगा तो ये पॉइंट इसकी डेफिनेशन dP2 डिस्टेंस बिटवीन P2 एंड P1 बन जाएगी। तो देखें आपने देख लिया, तो आपने इसको शो कर लिया कि ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है कि डी ऑफ एक्स वाई एंड डी ऑफ वाई एक्स डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट टू सेकंड इज सेम एज टू सेकंड टू फर्स्ट। ओके जी, थर्ड लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी क्या है जी, के डी ऑफ P1 एंड P2 आप कह लें, अगर P1 P2 उनके इन बिटवीन एक डिस्टेंस है, एक P1 और P2 के इन बिटवीन एक और पॉइंट एग्जिस्ट करता है, तो अगर वो कोलिनियर है तो सम जो सा होगा वो P1 प्लस P2, अगर वो पॉइंट कोइंसिडेंट है मीन कोलिनियर है तो P1 का P3 से प्लस P3 P2 का डिस्टेंस P1 P2 के इक्वल होगा। तो यही हम अब यहाँ पर प्रूव करेंगे कि अगर थर्ड पॉइंट इंट्रोड्यूस करवाएं तो वो ये दो प्रॉपर्टी कोलिनियर नॉन कोलिनियर की सेटिस्फाई करेगा। तो कैसे करता है देखते हैं इसको हम। पहले तो डेफिनेशन अप्लाई करें कि x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 वेल इज इक्वल टू, अब देखें जी यहाँ पर हम थर्ड पॉइंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं, x1 माइनस आप कह दें x3 प्लस x3 माइनस x2। वेल यहाँ पर इसी तरह आप y1 माइनस y3 प्लस y3 माइनस y2, मीन्स के ये दो पॉइंट्स आपने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। x3 यानी कि x3 और y3 को इंट्रोड्यूस करवाया बिटवीन x1 एंड y1 एंड x2 y2। तो वही बात हम देखेंगे, अगर ये कोलिनियर है तो सम ऑफ टू मस्ट बी इक्वल टू अदर वन, मीन के x P1 का P3 से डिस्टेंस इक्वल टू होगा, सॉरी P2 से डिस्टेंस इक्वल होगा P1 P3 प्लस P3 P2 के। एनी हाउ ये पहले भी हम देख चुके हैं, हम इसको फर्दर आप देखें यहाँ पर वही बात एब्सोलूट वैल्यू प्रॉपर्टी आप यूज़ करें, ब्रैकेट्स भी लगा लें आप ताकि हम प्रॉपर्टी यूज़ करने में आसानी हो। रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी है जी, डिस्कस कर चुके हैं हम कि a प्लस बी की एब्सोलूट वैल्यू ऑफ सम मस्ट बी प्रेसिडेड बाय सम ऑफ एब्सोलूट्स। तो यही चीज़ अप्लाई करेंगे यहाँ पर, इसको a लेट कर लें, ये b लेट कर लें, तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा इसके जी x1 माइनस x3 प्लस x3 माइनस x2। इसी तरह यहाँ पर भी इसको आप लेट कर लें, ये अगर a है ये b है तो ये क्या आ जाएगा y1 माइनस y3 प्लस y3 माइनस y2। वेल अब इनको कंबाइन कर दें जी, इसको और इसको कंबाइन कर दें। अब देखें ये चीज़ राइट साइड चल रही है, आपकी जो भी एक्सप्रेशन चल रहा है डी ऑफ P1 P2 इसकी राइट साइड चल रही है, तो इसलिए हम राइट साइड इज इक्वल टू जो भी नेक्स्ट राइट साइड पे स्टेप आएगा उसके इक्वल लिख रहे हैं। एक्चुअली ये जो लेस का साइन है ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए, तो इसको आपने केयरफुली मॉनिटर करना है कि आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये लेफ्ट साइड से लेस है राइट साइड, और ये अगला स्टेप राइट साइड का चल रहा है। ओके, तो इसलिए मैंने इक्वल लगाया।
तो देखें जी यहाँ पर x1 माइनस x3 इसको और इसको कंबाइन कर दें प्लस y1 माइनस y3 इसको ब्रैकेट कर दें अपनी आसानी के लिए। इस तरह अब आप x3 माइनस x2 प्लस y3 माइनस y2। ओके जी, यहाँ पर देखें यही बात अब डेफिनेशन के लिए अप्लाई कर दें। अगर x1 वही बात आपने कही कि अगर x1 x2 y1 माइनस y2 है, अब यहाँ पर x1 माइनस x3 आ गया तो ये d ऑफ क्या आ जाएगा जी p1 एंड p3 और ये क्या आ जाएगा जी d ऑफ p3 एंड p2। तो आपने देख लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज क्या है जी लेस देन और इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि d ऑफ p1 एंड p2 व्हेन एवर थर्ड पॉइंट इंट्रोड्यूस बिटवीन दीज टू, तो ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी यहाँ पर भी इस डेफिनेशन के थ्रू भी होल्ड करती है जो आपकी वहाँ पर होल्ड करती थी। तो ये प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई होगी। तो एक मिनट के लिए आप अगर इसको देख लें, ये जो आपने मीट्रिक डिफाइन की है, ये जो आपने मीट्रिक डिफाइन की है इसको हम मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री में कहते हैं टैक्सी-कैब मीट्रिक। ये एक ज्योमेट्री होती है जी कि जिसमें आप जो भी है आप मूव जब करते हैं डायगनली मूव नहीं कर सकते, ये आपको अलाउ नहीं होता। आप जस्ट ग्रिड्स की फॉर्म में मूव कर सकते हैं। तो यानी कि आपकी जैसे रोड्स के ऊपर टैक्सी होती हैं तो आपको पता है आपकी राइट लेफ्ट जो भी है अप डाउन, तो डायगनल के अलोंग आप मूव नहीं करेंगे। तो डेट्स वाई कि जब आप एक्स मोड प्लस वाई मोड का आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं अगर इज इक्वल टू 1 है तो ये कुछ इस तरह बनता है कि अगर यही चीज़ आप यूक्लिडियन स्पेस में यूक्लिडियन ज्योमेट्री में करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आता है, तो वो एक सर्कल होता है। तो एक ही चीज़ अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूक्लिडियन स्पेस में करते हैं तो वो एक सर्कल बनता है। तो इट मीन्स अगर आप थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लें, ये ग्राफ थोड़ा सा इसको ठीक कर लें, ये कुछ इस तरह बनता है लाइक डायमंड। ये आपकी है एक्चुअली ये 4 पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करें तो ये इस तरह बनता है। तो 4 पेयर्स ऑफ लाइंस बनेंगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये चारों स्ट्रेट लाइंस को जब आप ड्रॉ करेंगे तो कुछ की इंटरसेक्शन कुछ इस तरह बनती है। तो इट मीन्स कि आप कह सकते हैं कि टैक्सी कैब तो मीट्रिक स्पेस बनती है उसमें सर्कल वो आपका वैसा सर्कल नहीं होता, वो ऐसा सर्कल होता है जिसको आप एक डायमंड शेप कहते हैं। तो जो आपका ये डायमंड शेप बन रही है ये इनफैक्ट इस स्पेस का इस सेट का डिस्टेंस फंक्शन के थ्रू ये सर्कल बन रहा है। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है कि वो सर्कल जिसको आप अपनी स्पेस में सर्कल मानते हैं वो दूसरी स्पेस में जाकर वो कुछ और चीज़ बना रहा है, वो डायमंड लाइक एक आपको शेप दे रहा है, लेकिन वो उस स्पेस के लिए वो सर्कल ही है कि आप ये एब्स्ट्रैक्शन को जो सा है अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, प्रीवियस एग्जांपल में हमने ये मीट्रिक को डिफाइन किया था फॉर R2। अब हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं अप टू Rn। तो देखें अब इसको कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए पहले आप देख लें कि अगर आप कहते हैं कि 1 ट्यूपल है तो आप कहते हैं कि x बिलोंग्स टू से R है। अगर R2 हो तो फिर इसके लिए ऑर्डर पेयर होते हैं जिसको x1 x2 बिलोंग्स टू R स्क्वायर। इस तरह अब अगर Rn है तो यहाँ पर n कंपोनेंट्स आ जाएंगे से x1 x2 एंड अप टू xn। तो ये आपकी n डायमेंशंस के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी ये फॉर्म या ये नेचर होती है। तो देखें अब हम इसको डिफाइन करते हैं, जो डिफाइन किया मीट्रिक स्पेस को इसको हम ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पर समेशन साइन है, तो समेशन की आपको जो उनकी एक्सपेंशन तो बहुत इजी है। अगर आपको माइंड में आ जाए इसको आयोटा आई 1 to n अगर x i हो दिया हुआ तो इट मीन्स कि आप समेशन जहाँ जहाँ पर इंडेक्स आई है वहाँ पर 1 से n नंबर पुट करते हैं और ये समेशन स्टैंड्स फॉर सम। तो मीन्स के x1 पुट कर दें, x2 पुट कर दें, x3 पुट कर दें
आई को 1 2 3 पुट करें और इन सबको आप सम करते जाएं यहाँ तक कि ये n टर्म्स तक चला जाए, तो ये एक्स एन हो जाएगा। तो देखें ये इसकी समेशन की एक्सपेंशन की बेसिक डेफिनेशन होती है। इसी को हम इस पे अप्लाई करते हैं तो देखें आपकी फर्स्ट M1 प्रॉपर्टी क्या है जी, कि d ऑफ एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ये हमारा टारगेट है कि ये ग्रेटर देन 0 नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो देखें जी यहाँ पर इसकी डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, वो क्या है, आई समेशन आई 1 टू n एक्स आई माइनस वाई आई। इसको हम एक्सप्लोर करते हैं, फर्दर एक्सपैंड करते हैं, जहाँ जहाँ पर आई है वहाँ पर 1 पुट कर दें तो आप x1 माइनस y1 फर्स्ट मॉडुलो, फिर x2 माइनस y2 सेकेंड मॉडुलो, और अप टू चलते जाएं आप xn, n तक 1 से n तक जा रहे हैं तो xn माइनस yn। वेल और चूंकि ये समेशन है तो समेशन है तो यहाँ पर सब के लिए सम आ जाएगा। तो अब हमने ये देखना है कि ये सारा सम नॉन नेगेटिव है। तो देखें आपके पास ये मॉडुलो की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, बारहा दफ़ा इसको डिस्कस कर चुके पहले कि अगर y इज इक्वल टू एक्स मॉड है तो इसका ग्राफ आप देख सकते हैं ये अबव एक्स एक्सिस होता है। तो अबव एक्स एक्सिस मीन कि y पॉजिटिव होगा। तो देखें ये भी नॉन नेगेटिव, ये भी नॉन नेगेटिव, ये भी नॉन नेगेटिव, अप टू n टर्म्स ये सब मॉडुलोस नॉन नेगेटिव हैं। ये अगर नॉन नेगेटिव हैं तो इनका सम भी डेफिनेटली नॉन नेगेटिव होगा, नॉन नेगेटिव का सम भी नॉन नेगेटिव ही होगा। तो इट मींस कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, तो ये भी ग्रेटर देन 0 या नॉन नेगेटिव, तो ये सारी क्वांटिटी नॉन नेगेटिव होगी। जब सब क्वांटिटी नॉन नेगेटिव होगी तो इट मींस कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो भी ग्रेटर देन 0 होगी। तो ये मीट्रिक आपकी नॉन नेगेटिव प्रूफ हो गई कि पहली कि इसकी जो डिफाइंड वैल्यू होगी इस मीट्रिक या डिस्टेंस फंक्शन की, वो इस डिफाइंड फंक्शन के लिए वो नॉन नेगेटिव होगी। वेल आगे अब देखें इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी है जी कि हम इसको अगर d ऑफ एक्स वाई को हम कहते हैं अगर इक्वल टू 0 करते हैं तो दिस इम्प्लाइज दैट कि x इज इक्वल टू y होता है, और कन्वर्सली कि अगर पॉइंट्स कोइंसिडेंट हैं तो उनकी मीट्रिक की जो वैल्यू होती है वो भी 0 होती है। तो देखें यही हम इसको प्रूव करते हैं कि लेट करते हैं कि हम फर्स्टली कहते हैं जी कि से कि x मीट्रिक जो सी है वो इसकी वैल्यू 0 है। अगर ये 0 है तो इट मींस कि जो डिफाइंड फंक्शन है राइट साइड पे इसकी वैल्यू भी 0 होगी। मीन i इंडेक्स फ्रॉम 1 टू n समेशन 1 टू n एक्स आई माइनस वाई आई इज इक्वल टू 0। फर्दर इसको देखें जी, समेशन ओपन कर दें, फर्स्ट x1 माइनस y1 मॉडुलो x2 माइनस y2 मॉडुलो। फर्स्टली i की वैल्यूज 1 से n तक पुट कर दें, और इसी तरह xn माइनस yn। ओके, समेशन स्टैंड्स फॉर सम, तो इनका सम कर दें आप, तो ये भी सारा सम इक्वल टू 0। तो देखें जी फिर वही बात, पॉजिटिव क्वांटिटी पॉजिटिव क्वांटिटी पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, या आप कह लें सब नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज का आंसर 0 है। तो मैथमेटिक्स ये कहता है कि अगर पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव अगर इसका आंसर 0 है तो डेफिनेटली ये भी 0 होना चाहिए और ये सेकंड टर्म भी 0 होनी चाहिए। तो यही बात है, ये सारी नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज का आंसर 0 है। तो ये पॉसिबल तब ही है कि अगर ये इंडिविजुअली सब के सब 0 हों, क्योंकि अगर 0 लाने के लिए अगर कोई x नंबर है, क्या उसमें ऐड करें कि आंसर 0 आए, तो वो डेफिनेटली माइनस x ही होना चाहिए, तब रियल नंबर्स में फिर ही आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पर किसी का भी ऑपोजिट साइन नहीं है, सबके पॉजिटिव साइन है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव प्लस नॉन नेगेटिव प्लस नॉन नेगेटिव इज इक्वल टू 0 है। तो ये तब ही पॉसिबल होगा जब सबके सब इट देमसेल्व्स क्या होंगे, वो 0 होंगे। तो देखें जी यहाँ पर xn माइनस yn ये सब के सब 0 होंगे। और फर्दर देखें जी, इनको अगर कोई मॉडुलो
एब्सोलूट वैल्यू ज़ीरो है तो वो पॉसिबल तब ही है जब वो क्वांटिटी या वेरिएबल इटसेल्फ ज़ीरो हो। तो इस सारी चीज़ का मॉडुलस ज़ीरो तब ही होगा जब x1 माइनस y1 खुद ज़ीरो होगा। कोई ऐसा नंबर नहीं है अदर देन ज़ीरो जिसका मॉडुलस भी ज़ीरो हो। तो देखें 2 का मॉडुलस 2 होता है, -2 का मॉडुलस भी 2 होता है, ये हमने देखा था। तो यहाँ पर इसी तरह ये x2 माइनस y2 भी ज़ीरो होगा और इसी तरह xn माइनस yn भी ज़ीरो होगा। और यहाँ से फर्दर देखें कि आप x1 इज इक्वल टू y1, x2 इज इक्वल टू y2 एंड सो ऑन xn माइनस इज इक्वल टू yn। जी आपने देखा यहाँ पर ये है। अब इनके ऑर्डर पेयर्स बना लें आप। ऑर्डर ट्यूपल्स एंड टुपल्स बनेंगे। ऑर्डर पेयर के लिए 2 कंपोनेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर अब n कंपोनेंट्स हैं तो हम इनको ऑर्डर n टुपल्स कहेंगे या n कंपोनेंट्स कहेंगे। तो देखें यहाँ पर x1 y1 के इक्वल है, तो इट मीन्स के x1 इज इक्वल टू यहाँ पर जी ये y1 के इक्वल। वेल x2 वो सेकंड पोजीशन पर y2 के इक्वल एंड सो ऑन अप टू n। लास्ट में xn है तो वो yn के इक्वल होगा। तो देखें ये पॉइंट जो सा है ये x है इन Rn, x है Rn में, यानी कि तो Rn में आपने देखा कि ये 2 पॉइंट्स इक्वल हैं। तो इक्वल हैं तो उनका तभी था जब आपका डिस्टेंस इक्वल टू ज़ीरो था। तो वही बात कि अगर 2 सिटीज़ के इन बिटवीन डिस्टेंस ज़ीरो है तो वो सिटीज़ भी देमसेल्व्स वो सिटी भी इक्वल होंगे या कोइंसिडेंट होंगी। तो देखें यहाँ पर यही हमने कन्वर्सली भी इसको प्रूफ कर सकते हैं कि अगर 2 सिटीज़ के इन बिटवीन या 2 सिटीज़ कोइंसिडेंट हैं तो उनका डिस्टेंस भी ज़ीरो होगा। अब M3 प्रॉपर्टी है जी आपके पास। M3 प्रॉपर्टी क्या है जी कि अगर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स जो सा है वो फर्स्ट से सेकंड का डिस्टेंस सेकंड से फर्स्ट के इक्वल होगा। ये दूसरी मैट्रिक्स में तो हमने पढ़ा था, हमने यहाँ देखना कि Rn में भी ये ऐसे ही होगा कि नहीं होगा। तो देखें वही डेफिनेशन हम अप्लाई करते हैं। डेफिनेशन क्या है जी कि d ऑफ एक्स वाई समेशन i फ्रॉम 1 to n xi माइनस yi। देखिए जी यहाँ पर हम अब समेशन ओपन नहीं करते, बस जस्ट वही प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मीन कि अगर x माइनस वाई हो और आप माइनस कॉमन निकालें तो x माइनस वाई, तो मॉडुलस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो आंसर सेम ही आता है। तो आप माइनस कॉमन निकालें तो y माइनस एक्स आ जाएगा। तो देखें दोनों इक्वल है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो आंसर सेम होता है। तो x माइनस वाई का मोड या y माइनस एक्स का मोड इक्वल होते हैं, ये आपने देख लिया। अब यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई कर दें, i इज इक्वल टू 1 to n। तो यहाँ पर इसको आप इंटरचेंज कर दें, y माइनस वाई आई माइनस एक्स आई। इंडेक्स चेंज हो गया तो इट मीन्स के कंपोनेंट्स की भी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अगर x पहले था तो xi भी पहले था। अब yi पहले आ गया तो इट मीन्स के यहाँ पर y पहले आ जाएगा Rn के लिए। तो देखें यहाँ पर ये आपकी जो सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी थी वो भी सेटिस्फाई होगी। अर्लियर हमने नॉन नेगेटिविटी और सेकंड में रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी देखी, अब हमने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी होल्ड करके। अब आए जी लास्ट में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी M4 ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी के लिए क्या प्रूफ करते हैं कि वही बात के d ऑफ एक्स वाई शुड बी लेस देन व्हेन एवर इन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स ए थर्ड पॉइंट इज इंट्रोड्यूस्ड। तो ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा, जिसको हम ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी कहते हैं। तो देखें जी यहाँ पर क्वाइट सिंपल, जैसे पहले किया था वैसे ही हम करेंगे। तो विदाउट गोइंग इनटू एक्सपेंडिंग द समेशन साइन हम इसको ज़रा हैंडल करने की कोशिश करते हैं ताकि हम लेंथी कैलकुलेशन से ज़रा बच जाएं। तो देखें जी d ऑफ एक्स वाई समेशन अप्लाई करें 1 to n एक्स आई माइनस वाई आई। और फर्दर इसको देखें जी यहाँ पर इसको एक्सप्लोर करते हैं। हमारा टारगेट ये है कि हमने इसके इन बिटवीन एक पॉइंट z इंट्रोड्यूस करवाना है, तो करवा देते हैं जी। यहाँ पर i इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई और माइनस z i प्लस z i माइनस y i।
जी अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं फिर, ताकि हमारे लिए ये आसान हो जाए। हम इसको देखें, इसको एक्सपेंड करते हैं तो फर्स्ट मोड क्या है, x1 माइनस z1 प्लस z1 माइनस y1, ये हमारे पास फर्स्ट मोड आ गया। फिर सेकंड मोड क्या है जी, सेकंड टर्म के लिए x2 माइनस z2 प्लस z2 माइनस y2। ओके जी, और लास्ट में n टर्म्स के लिए 1 से n तक जा रहा है i, तो लास्ट में मोड आ जाएगा xn माइनस zn प्लस zn माइनस yn। ओके जी, ये सब मोड्स की ये टर्म्स आ गई। अब देखें ये समेशन है फ्रॉम 1 टू n, तो इसी तरह हम सब समेशन सब मोड्स को ऐड कर देंगे अप टू n टर्म्स। वेल जी, अब देखें ऑन ईच मोड आप अप्लाई कर सकते हैं जो हमने बहुत फेमस प्रॉपर्टी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बेसिक पढ़ी हुई है कि अगर a1 a2 ये दो रियल नंबर्स हैं इनसाइड मोड, तो इनको हम लिख सकते हैं a1 प्लस a2, मीन के मॉडुलो ऑफ सम mod of sum is less than or equal to sum of modes। ये किसके लिए जी, फॉर ऑल a1 a2 belongs to रियल नंबर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब कंपोनेंट रियल नंबर्स में है। तो देखें जी यही चीज़ अब इसके लिए आप इसको अप्लाई कर दें। ये अगर a1 है, ये a2 है, ये इसको भी इसको a1 a2 एंड इसको भी a और b कह दें, जो भी है इन सब के लिए ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। तो आप इसको अप्लाई कर दें। तो ये देखें अब आपकी राइट साइड चल रही है, तो ये राइट साइड अब लेस देन हो जाएगी इस चीज़ से, अगर आप ये अप्लाई करेंगे। किससे जी, आपकी x1 माइनस z1 अगर ब्रेक करेंगे प्लस z1 माइनस y1, सब मोड्स को ब्रेक कर दें आप बिटवीन दीज टू ब्रैकेट्स, among these two brackets x2 minus z2 plus z2 minus y2। ओके जी, इस तरह चलते जाएं अप टू सो ऑन xn माइनस zn प्लस zn माइनस yn। ओके जी, ओके जी, अब हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है इसमें dxy बिटवीन x और y के इन बिटवीन z। तो x और z वाले कंपोनेंट और z और y वाले कंपोनेंट को कलेक्ट कर लें, x z और जेड वाई वाले कंपोनेंट को कलेक्ट कर लें अपने ऑर्डर में। अब देखें ये राइट साइड है, राइट साइड अब इस चीज के इक्वल है, इसके इन बिटवीन अब कोई इनइक्वालिटी नहीं आएगी। तो देखें यहाँ पर x और z वालों को कलेक्ट कर लें, तो x1 माइनस z1 प्लस फिर देखें जी ये x2, ये x2 माइनस z2 और लास्ट में आपको नजर आ रहा है xn माइनस अप टू सो ऑन xn माइनस zn। ओके जी, ये एक आपका कंपोनेंट का x और z के लिए बन गया। अब आप z और y वालों को कलेक्ट कर लें। ओके जी, z1 माइनस y1, ये फिर क्या आ जाएगा प्लस z2 माइनस y2 अप टू सो ऑन चलते जाएं zn माइनस yn। ओके जी, अब देखें ये सब चीज़ ये वही आपकी डेफिनेशन बन गई है। तो देखें यहाँ पर ये मॉडुलस आ जाएगा एक्स आई, इसको कंप्रेस कर दें, ये चीज़ क्या है, ये समेशन है फ्रॉम 1 से n कंपोनेंट्स तक। तो एक्स आई माइनस जेड आई और आई फ्रॉम 1 टू n। इसी तरह ये जो सा है नेक्स्ट, ये समेशन है मोड का z और y के लिए, तो ये आ जाएगा जेड आई माइनस वाई आई, क्योंकि ये सम हो रहा है 1 से लेकर n टर्म्स तक, तो ये भी i से 1 से n। तो देखें जी ये सारी चीज़ किसके इक्वल है, ये फर्स्ट वाली जो टर्म है ये इक्वल टू है डी ऑफ एक्स जेड के, और सेकंड वाली डी ऑफ जेड वाई के। तो अब आप देखें ये राइट साइड पे चल रही है और लेफ्ट साइड पे क्या है, डी ऑफ एक्स वाई, और ये इन बिटवीन इनइक्वालिटी आ चुकी है। तो ओवरऑल आप कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड ड्यू टू दिस इनइक्वालिटी इज इक्वल टू और इज लेस देन और इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इट मीन्स के वही प्रॉपर्टी जो हमने दूसरी मैट्रिक्स स्पेसिस में फॉर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी देखी थी, वो यहाँ पर भी वही इनइक्वालिटी यहाँ पर भी होल्ड कर रही है। तो ये मैट्रिक स्पेस इन आर एन, ये जो डिफाइंड डिस्टेंस फंक्शन था इस मैट्रिक स्पेस आर एन में थ्रू दिस
रिलेशन वो यहाँ पर भी वैसे ही होल्ड करता है, इसकी चार प्रॉपर्टीज वैसे ही होल्ड करती हैं। तो यही हमने इसको प्रूफ करना था कि ये भी एक मीट्रिक स्पेस है। तो नेक्स्ट टाइम हम किसी और मीट्रिक के साथ किसी और सेट में इनको देखेंगे।